Hello students, on the behalf of Unity Public School English Medium Kamraj Surat, I Mayur Acharya welcomes all of you. दोस्तों स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 7 का आपने पहला पार्ट देखा ही होगा। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। दोस्तों पहले पार्ट में हमने देखा था कि आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी राजा और रियासतों को भारत खंड में कैसे विलीन किया था। अब हम देखेंगे जो आगे की डिटेल है वो, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझना। नाउ फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। India became independent and acquired information about unification of princely states. भारत स्वतंत्र हुआ और देसी राज्यों रियासतों के एकीकरण की जानकारी प्राप्त की। We had accepted union system of governors. Therefore, the issue of formation and reorganization of constituents of the union occurred. भारत ने संघीय व्यवस्था स्वीकार की, इसलिए संघ के घटक ऐसे राज्यों की रचना और पुनर्रचना करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। The erstwhile British provinces and princely states were divided into 4 divisions after their unification and merger. पहले के ब्रिटिश प्रांतों को और रियासतों का एकीकरण होने से बने राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें क्लास ए स्टेट्स में मुंबई, आसाम, आंध्रा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का समावेश होता था। क्लास बी स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एंड पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन का समावेश होता था। क्लास सी की बात करें तो अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड विंध्य प्रदेश का समावेश होता था, जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर इंक्लूडेड इन क्लास डी। Interestingly, states included in all 4 classes did not have equal status. However, they were inseparable parts of India. ये सभी राज्य भारतीय संघ के अभिन्न अंग थे। इन 4 प्रकार के राज्यों का दर्जा एक समान नहीं था। In this way, when the Constitution of India came into force, India was the union of these states. However, this proved to be temporary arrangement. Thereafter, a new demand of a reorganization of states on linguistic base started becoming strong. भारत के संविधान का अमल 1950 में हुआ। उस समय पहले बताए अनुसार 4 प्रकार के राज्य थे, परंतु यह व्यवस्था काम चलाऊ थी, स्थायी नहीं। भाषावार राज्य की रचना करने की मांग पूरे देश में उदित हुई। In 1953, Jawaharlal Nehru considered the issue of reorganization of states and appointed State Reorganization Commission. Retired Chief Justice of the Supreme Court of India, Justice Fazal Ali, was appointed as its chairman. The other 2 members of the commission were Mr. Hridaynath Kunjru and Mr. K.M. Panikar. 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने संसद में राज्य पुनर्रचना आयोग नियुक्त करने की घोषणा की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली को चेयरमैन बनाया गया और अन्य 2 सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर नियुक्त हुए। दिस कमीशन आस्क्ड ऑल द स्टेट्स टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन थ्रू वेरियस पब्लिक ओपिनियंस, व्यूज एंड थ्रू पोस्टल इंटरेक्शन। आयोग ने विविध प्रजा के अभिप्राय, मंतव्य, निवेदन, मुलाकातों, पत्र व्यवहार द्वारा प्रजा के सुझाव प्राप्त किए। Above all, bilingual Mumbai state was reformed in which Maharashtra, Gujarat and Saurashtra were included and Mumbai was made as the capital of the state. Finally, a bill making changes in the constitution and reorganizing states were passed and implemented from 1956. इस तरह मुंबई द्विभाषी राज्य बना, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेश होंगे और उसकी राजधानी मुंबई होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। इन सभी सिफारिशों के साथ विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में मंजूर होने पर उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर 1956 में कानून बनाया गया। The old classification of the states as class A, B, C and D was dissolved. Amendments were made in the first appendix of the Indian Constitution
and in place of the earlier classification, two parts were formed comprising of the constituent states and union territories. इस तरह पुराने ए, बी, सी और डी प्रकार के राज्यों को समाप्त करके भारत के संविधान के प्रथम परिशिष्ट में यानी कि फर्स्ट अपेंडिक्स में सुधार किया गया और उसके स्थान पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे दो क्लास बनाए गए। The 14 states included Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Mumbai, Jammu Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and West Bengal, while union territories included Delhi, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Andaman Nicobar, Lakshadweep. इस तरह आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल, वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट्स और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसी यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। Finally, central government made two separate states, Maharashtra and Gujarat, on 1st May 1960. On 25th May 1960, recognition of Maharashtra as a state was made and its capital Mumbai. 1st May 1960 is considered as the foundation day of Gujarat and it included the regions of Saurashtra and Kutch. अंत में केंद्र सरकार को मुंबई पुनर्रचना कानून 1960 में पारित करना पड़ा। 25 अप्रैल 1960 को उसे मान्यता मिली और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई निश्चित की गई। सौराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात नया राज्य 1 मई 1960 को बना और इस दिन को गुजरात राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh, मिजोरम एंड नागालैंड वर रिकॉग्नाइज एज द लैंड ऑफ सेवन सिस्टर। तो बच्चों ये सारे स्टेट्स फॉर्म हुए और उनको लैंड ऑफ सेवन सिस्टर यानी कि 7 बहनें का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। There was always a continuous demand for formation of separate small states from the bigger state. इस दौरान बड़े राज्यों में से छोटे राज्य बनाने की डिमांड सतत जारी रही। In the year 2000, Jharkhand capital Ranchi was separated from Bihar, Chhattisgarh capital Raipur was separated from Madhya Pradesh, Uttarakhand capital Dehradun was separated from Uttar Pradesh and were recognized as states. In 2014, Telangana was recognized as separate state from Andhra Pradesh. इस तरह 2000 में बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड ऐसे 3 राज्यों की रचना की गई। 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना की अलग राज्य के रूप में रचना हुई। हाल के समय में भी अलग राज्य की डिमांड होती रहती है। महाराष्ट्र में से विदर्भ की अलग राज्य की डिमांड है, वो उसका एग्जाम्पल है। Currently, the Indian Union consists of 28 states and 8 union territories. अब देखते हैं प्रादेशिकतावाद। India has unity in diversity in which people following diverse religions, speaking different languages, belonging to different caste, race and culture have been living since centuries in this country. भारत में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति के लोग सदियों से रहते हैं। No other country in the world has such diversity as India has. शायद ही दुनिया के किसी देश में ऐसी विविधता देखने को मिलेगी। Cultural progress is not associated with particular caste or creed, but it is a unified effort of people living in India. सांस्कृतिक विकास है वो पर्टिकुलर कोई एक जाति से नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले सभी लोगों का एक यूनिफाइड एफर्ट का रिजल्ट है। One of the main reason for creating the feeling of regionalism are certain greedy politicians, various communal groups who exploit the feelings of people and lure them for their motives. The people who create and instigate regionalism are harmful elements for national unity and integrity. प्रदेशवाद को प्रोत्साहन देना या उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए कुछ नेता या उपद्रवी तत्वों लोगों की भावनाओं को बहकाने का काम करते हैं और ऐसे लोग जो प्रदेशवाद को बढ़ाने का कार्य करते हैं वह देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। The aspiration for personal development is good thought, but the one who poses danger to the society at large never aspires for overall development of a country.
Activities harming one's own state and country should not be done. Instead, working for one's own country is necessary. After achieving independence, the thought for one's own country should come first instead of state. व्यक्ति को विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, उसे सिद्ध करने की प्रेरणा देना आवश्यक है, लेकिन अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसी भावना से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। साथ ही यदि वह उग्र स्वरूप धारण करे तो वह अनिष्टता को आमंत्रित करता है। अपने प्रदेश और राष्ट्र को हानि पहुंचाने का कार्य नहीं करना चाहिए। देश में स्वतंत्रता के बाद प्रदेश की अपेक्षा देश का स्थान ऊंचा रहना चाहिए। अब लैंग्वेज स्टिम्युलेट्स रीजनलिज्म। पीपल इन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन साउथ इंडिया डिमांड न्यू रीजन्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। भाषा जो है वो प्रदेशवाद को बढ़ावा देती है। नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं और साउथ इंडिया में हिंदी के अलावा बोलने वाली भाषा वाले लोग हैं, वो अपनी भाषा के आधार पे नए राज्यों की डिमांड कर रहे हैं। The State Reorganization Commission already implemented the recommendation of division of regions as per the linguistic barriers. राज्य पुनर्रचना समिति ने ऑलरेडी भाषा के आधार पे राज्यों की रचना की है। और बच्चों, समय समय पर भाषा के आधार पे नए नए राज्य पुनर्गठित किए जाते हैं। जैसे 2014 में है आंध्र प्रदेश में से हमने देखा कि तेलंगाना राज्य की रचना हुई। तो ऐसे राज्य पुनर्रचना गठन है वो समय समय पर ऐसी जो डिमांड होती है उसके ऊपर सोच विचार करके सिफारिश करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट है बाद में उसके ऊपर कोई निर्णय लेती है और राज्यों की पुनर्रचना होती है। अब देखते कास्ट एंड रिलीजन। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। भारत में विविध धर्म के लोग रहते हैं। सुपीरियरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन सर्टेन रीजन्स। अगर कोई पर्टिकुलर प्रदेश की या तो एरिया की बात करें तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर धर्म के लोग मेजोरिटी में होंगे। For example, Nagaland, Mizoram, Manipur and Arunachal Pradesh have different customs, tradition, lifestyle and profession. एग्जाम्पल के तौर पे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उसके परंपरा, उसकी संस्कृति, उसकी लाइफस्टाइल या तो उसके प्रोफेशन अलग है। Bodo people in Assam have been demanding a different region, therefore stormy movements have been taking place. आसाम के जो बोडो लोग हैं उन्होंने अपने एक डिफरेंट रीजन यानी कि एरिया और स्टेट की डिमांड की है और उसके लिए वो उग्र आतंकवादी प्रवृत्ति भी चलाते हैं। उल्फा टेररिज्म इज एक्टिव इन आसाम। उल्फा टेररिज्म आसाम में एक्टिव है। पंजाब एंड हरियाणा सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रीजियोनलिज्म। पंजाब और हरियाणा भी एक दूसरे से अलग हुए प्रदेशवाद के हिसाब से। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इसी तरह झारखंड बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। करंटली द डिमांड फॉर ए सेपरेट विदर्भ रीजन फ्रॉम महाराष्ट्र हैज बीन गोइंग ऑन। वर्तमान समय में महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है वो भी महाराष्ट्र से अलग होने की डिमांड कर रहा है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये राष्ट्र के हित के लिए अच्छा नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। During the time of reorganization of state, regional demands should not be the priority, but unity of the country should be the main aim. यानी कि प्रदेश से ऊपर भारत देश होता है, यह सबको समझना चाहिए।